के पहले चरण के तहत वोटिंग जारी है। आज पहले चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। पहले चरण के मतदान में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। वोटिंग वाले सभी जिलों के प्रशासन की पुख्ता तैयारी है। नक्सल प्रभावित और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर पैनी नजर है। कैमरों से भी मतदान केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। तो तमाम बूथों पर 121 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है और लगातार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग इन विधानसभा क्षेत्रों में बूथों पर पहुंचकर कर रहे हैं। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है इस चरण में। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारी है। संवेदनशील बूथ हो, नक्सल प्रभावित बूथ हो, इन बूथों पर अतिरिक्त निगरानी की जा रही है और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। पैनी नजर बूथों पर है। कैमरों से भी मतदान केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। तो लगातार वोटिंग जारी है। पहले चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं और आपको बता दें 121 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। तमाम बूथों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, बारी बारी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है इस चरण में और आम के साथ वो नेता हों, खास हों, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तमाम जगहों से जो तस्वीरें आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रीति न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, बताएं क्या बड़ी खबर, क्या अपडेट? राहुल, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई पहले चरण का मतदान जारी है, लेकिन बावजूद उसके ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर लखीसराय पर कोई भी पोलिंग एजेंट नहीं बैठा है। बूथ नंबर 404 और 405 में पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठा है और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी का पोलिंग एजेंट नहीं बैठा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ये बड़ा आरोप है, दहशत की वजह से यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि अभी एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। सूचना मिलने के बाद दहशत की वजह से नहीं बैठ रहा है कोई पोलिंग एजेंट। चुनाव के दिन नहीं, चुनाव के बाद भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग मताधिकार से वंचित करना चाहिए जो बूथ कैप्चरिंग की मानसिकता रखता है। वहाँ क्या नाम है उसका, कौन यादव, डुल्लो यादव की कोई है, अपराधी प्रवृत्ति का लोग है और वही ये सब खेल खेलता है। हम जाएंगे। आज भी राजद का पोषित अपराधी लोगों को भय पैदा करना चाहता है, लेकिन शायद वो भूल गया कि बिहार में सुशासन है, आतंकवाद उग्रवाद खत्म हुआ है, अब अबड़ी बारी अपराध का है। ये अपराधी मानसिकता को वो दशा में पहुंचाया जाएगा कि याद रखेगा। तो विजय सिन्हा ने आरोप लगाए हैं कि दहशत की वजह से नहीं बैठ रहा है पोलिंग एजेंट। प्रीति, पहले चरण को लेकर वोटिंग हो रही है और इसके पहले 2-4-5 दिन पहले क्या हुआ सबने देखा और उसके बाद अगर पोलिंग एजेंट किसी बूथ पर नहीं बैठ रहा है और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो इसको कैसे देखा जाए? राहुल, देखिए समझने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके के तमाम दावे वादे किए जा रहे थे, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम की बात कही जा रही थी, लेकिन अगर बावजूद उसके इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती है तो पूरा इंपैक्ट, पूरा प्रभाव जो है यहाँ पर मतदान प्रक्रिया पर देखने को मिलेगा। साथ ही आम जनता में क्या मैसेज जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीधे तौर पर आपने जिस बात का जिक्र किया कि जब डिप्टी सीएम इस तरीके के सवाल उठाते हैं, जब वो कहते हैं कि दहशत भरा माहौल है, तो आप अंदाजा लगाइए कि आम जनता इस वक्त क्या सोच रही होगी। और लखीसराय से जब ये खबर निकलकर सामने आती है, तमाम आरोपों की बारिश हो जाती है। 404 और 405 ये बूथ नंबर की संख्या बताई जा रही है राहुल, जिसमें पोलिंग एजेंट नहीं बैठा है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। एसपी वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई यही वजह है या फिर ये कहें कि वजह कुछ और है। लेकिन इंपैक्ट, प्रभाव की बात हम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है, चुनौतीपूर्ण स्थिति है। बिहार की अगर हम बात करें, 2 चरणों में ये चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना है, लेकिन उससे पहले अगर डर का, दहशत का माहौल यहां पर खड़ा हो जाता है तो ऐसे में आम जनता भी कहीं ना कहीं कतराएगी, जिसका असर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। राहुल, बिल्कुल प्रीति, और प्रशासन को फिलहाल वहां व्यवस्था दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आखिर पोलिंग बूथ पर क्यों पोलिंग एजेंट नहीं बैठ पा रहे हैं? जो आरोप लगाए जा रहे हैं विजय सिन्हा की तरफ से, उन आरोपों को लेकर क्या कार्रवाई अब होगी देखना होगा। और सबसे जरूरी है कि वहां पर जो पोलिंग एजेंट बैठते हैं वो बैठें और आम लोगों में किसी तरह का डर ना हो, क्योंकि
चुनाव से पहले प्रचार के दौरान ही क्या कुछ हुआ था, उसको लेकर लोगों में डर का माहौल था। हालांकि बाद में प्रशासन ने बहुत जागरूक करने की कोशिश की कि प्रशासन तत्पर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तमाम दावे किए गए कि पूरी तरह से हर बूथ पर निगरानी की जाएगी, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो खबर आई है वो चिंता वाली है, चूंकि लखीसराय के बूथ नंबर 404 और 405 पर पोलिंग एजेंट नहीं बैठा है। कारण बताया जा रहा है दहशत से, क्योंकि विजय सिन्हा ने बड़ा आरोप लगाया है, दहशत की वजह से नहीं बैठ रहा पोलिंग एजेंट। और इधर एसपी का कहना है सूचना मिलने पर पहुंचे हैं, जांच जारी है, क्या कुछ आरोप है उसकी जांच की जाएगी और व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। तो पहले चरण के तहत वोटिंग जारी है, तमाम जगहों पर वोट डाले जा रहे हैं। जो 121 विधानसभा सीटें हैं उनके लिए वोट जारी है, लेकिन बीच बीच में ऐसी जो खबरें आ रही है वो चिंता में डालने वाली है। चूंकि जब चुनाव होता है, महापर्व होता है, तो मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो एक माहौल ऐसा होना चाहिए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो लगातार वोटिंग जारी है, हम चर्चा भी कर रहे हैं, वोटिंग हो रही है, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, किशोर कुणाल हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता जुड़ गए हैं, राज छविराज कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर कुणाल जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में खुशबू जी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट।